हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों, आज हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 को, यानी कि अनुच्छेद 5 को। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट 1950, यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय की नागरिकता। एंड बॉर्न इन इंडिया और ऑफ द इंडियन ओरिजिन, और तो भारत में जो जन्मा था या फिर भारत से जो जिसकी उत्पत्ति हुई है। एंड बेसिस ऑफ इनिशियल सिटीजनशिप स्टेटस। तो जो संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता, तो इस संविधान की प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई जो है भारत में जन्मा था, और साथ ही साथ जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है या भारत का नागरिक रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में जन्मा हो या फिर उसके माता पिता जो है भारत में जन्मे हो, या फिर जो है जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था उससे जो है 5 साल पहले जो है 5 साल पहले से जो है भारत में अगर रह रहा है तो वह जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यानी कि अनुच्छेद 6 की तरफ। और तो सिटीजनशिप राइट्स फॉर माइग्रेंट्स एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड एंश्योर सिटीजनशिप फॉर सर्टेन माइग्रेंट्स। तो पाकिस्तान से जो भारत को जो है जिन लोगों ने प्रिविजन किया है, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तो उनके लिए जो उनमें से जो है कुछ व्यक्तियों के लिए जो है नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। तो किस तरीके से दिए गए हैं अब उन पर डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, यानी कि कोई भी राज्य क्षेत्र यानी कि कोई भी टेरिटरी जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो भारत के राज्य क्षेत्र को प्रोविजन किया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से अंतर्गत आता है और वह अगर उसने जो भारत में जो है एंट्री की है, यानी कि भारत में आया है, तो वह जो है भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन किन किन कंडीशनों के आधार पर समझा जाएगा उनको जो है अब हम जानेंगे। यदि वह या फिर उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई व्यक्ति जो है मूल रूप से या फिर अधिनियमित रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित था या फिर भारत में जन्मा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, अगर उसमें जो है उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी जो है परिभाषित हों या फिर जो है उनका जन्म जो है उस समय हुआ हो, तो वह जो है भारत का जो है नागरिक समझा जाएगा, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं हमने इसकी जो आर्टिकल 6 का जो सब क्लोज खा है उसकी तरफ। तो जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया है, यानी कि वो जो है उसने जो है भारत में एंट्री ली है, एंड तब यदि वह अपनी प्रोविजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, तो वह व्यक्ति जिसने जो है 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया, तब यदि वह प्रोविजन की तारीख से जो है भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से रहा हो, यानी कि निवासी रहा हो, तो वह जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। यानी कि जिसने जो है 19 जुलाई 1948 से पहले जो कि इंसान जो है अगर भारत में रह रहे थे, तो वो जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। और जबकि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात जो है भारत में आया है, तब वह जो है भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट। तो परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से जो है ठीक पहले कम से कम 6 मास यानी कि 6 महीने जो है भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार जो है रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। तो यानी कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी जो कि भारत में जो है यानी कि 19 जुलाई 1948 से जो है कम से कम 6 महीने पहले से जो है भारत में अगर नहीं रह रहा था, तो वह जो है भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यानी कि अनुच्छेद 7 की ओर। तो सिटीजनशिप राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एंड रिटर्निंग माइग्रेंट्स कुड रिगेन इंडियन सिटीजनशिप एंड कंडीशन अप्लाई। तो इन पे जो है कुछ कंडीशन जो यानी कि कुछ शर्तें जो है वो जो है अप्लाई होंगी। तो भारत के रहने वाले पाकिस्तान को प्रोविजन यानी कि पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए तो उनके भी नागरिकता के कुछ अधिकार हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 5 और 6 में
किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है प्रोविजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो है जिसने 1 मार्च 1947 के बाद जो है अगर वह व्यक्ति जो है भारत में गया है और वहाँ जाकर रहने लगा है तो वह जो है भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात जो है ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है परिवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौटाया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी जो विधि के जो प्राधिकार है उसके द्वारा जो है उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके बारे में जो है अनुच्छेद 6 के खंड जो सबकुछ खां है के प्रयोजन के लिए ये समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात ही परिवर्जन किया है। यानी कि वह व्यक्ति जो कि पाकिस्तान चला गया है लेकिन वहाँ से लौट के आ गया है, यानी कि वो जो है रहने के लिए गया था लेकिन उसका वहाँ जाकर मन नहीं लगा, लेकिन अगर वो लौट आया है भारत तो वह जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अनुच्छेद 8। तो राइट्स फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एब्रॉड एंड स्पेशल फॉर प्रोविजन फॉर दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज इंडियन सिटीजन्स। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से या फिर उसके दादा दादी में से कोई जो है मूल रूप से या फिर अधिनियमित रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो वह व्यक्ति या फिर जिसके माता पिता या दादा दादी में से जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के समय से जो है अगर वह इंडिया से बाहर यानी कि विदेश में रह रहा है तो वह व्यक्ति भी जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, क्योंकि उनका पर्पज़ जो है बाहर जाके जो है काम वगैरह करना है यानी कि बिजनेस वगैरह करना है, तो इसलिए वह जो भारत के जो सिटीजन है वो कहलाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यानी कि आर्टिकल 9। तो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉज ऑफ वॉलेंटरी एक्विजिशन फॉर फॉरेन सिटीजनशिप एंड डुअल सिटीजनशिप इम्प्लीकेशन। तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहीं होना। तो वह व्यक्ति जिसने जो है अपनी इच्छा से जो है विदेश की नागरिकता जो है स्वीकार कर ली है यानी कि एडॉप्ट कर ली है तो वह जो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने जो है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह जो है अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर जो है भारत का नागरिक नहीं समझाया जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, हमारा आर्टिकल 9 कहता है कि वह व्यक्ति जिसने जो है अपनी इच्छा से जो किसी दूसरी कंट्री की जो है अगर सिटीजनशिप जो है ग्रहण कर ली है तो वह जो है इंडिया का सिटीजन जो है नहीं कहलाया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यानी कि आर्टिकल 10 की तरफ। तो continuation of citizenship rights, parliamentary authority to regulate non-birth related citizenship and ensure uniform rights for citizenship। यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो हमारे जो नागरिकता के अधिकार हैं वो कब तक बने रहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई है भारत का नागरिक समझा जाएगा या फिर बना रहेगा। तो संसद की विधि द्वारा जो है उसको नागरिक समझा जाएगा यदि वह व्यक्ति जो है जो हमारे संविधान के जो पूर्वगामी उपबंध हैं यानी कि हमारे जो संविधान में पूर्वगामी उपबंध दिए गए हैं अगर उनके अनुसार जो है सिटीजन है हमारे इंडिया का तो वह जो भारत का नागरिक जो है बना रहेगा। अगर तो संसद जो है विधि कोई भी विधि बनाकर जो है उसकी सिटीजनशिप जो है छीन सकती है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने आर्टिकल 10 की तरफ। तो 11 की तरफ। तो पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप एंड अमेंडमेंट एंड क्रिएशन ऑफ सिटीजनशिप रिलेटेड लॉ फ्लेक्सिबिलिटी टू एडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति को अलिफीकरण नहीं कर सकती। तो यानी कि इस जो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार हमें दिए गए हैं तो
इसमें जो है संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह जो है किसी की भी जो नागरिकता है उसको जो है छीन सकती है या फिर उसको समाप्त कर सकती है। तो संसद जो है कोई भी ऐसी जो है विधि बना सकती है। तो उसमें जो है ये जो हमें राइट दिए गए हैं उनके वो उनको जो है ये अधिकार नहीं है कि वह जो संसद की जो राइट नागरिकता का जो राइट है उसको छीनने का अधिकार देती है, उसको जो है कम कर सके या फिर उनका अल्पीकरण कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, बाय।